नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये शब्द हैं संत रविदास के, जिनकी आज जयंती है। जी हां, आपको बता दें कि गुरु रविदास की 645वीं जयंती आज मनाई जा रही है। तो वहीं वाराणसी, उनकी जन्मस्थली पर सियासी दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ भी नजर आया। राहुल और प्रियंका गांधी भी सीर गोवर्धनपुर स्थित श्री रविदास मंदिर पहुंचे। दोनों ने सबसे पहले मंदिर में मत्था टेका। दोनों नेताओं ने लंगर चखा। राहुल और प्रियंका गांधी ने लंगर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद वहां सेवा भी की। पंगत को प्रसाद चखाया गया। इससे पहले सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी संत की जन्मस्थली पहुंचकर हाजिरी लगाई थी। सीएम योगी ने संत रविदास मंदिर पहुंचकर संत शिरोमणि की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद शीश नवाया। सीएम योगी ने संत की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद शीश नवाया है। अमृतवाणी पाठ के सामने शीश झुकाकर आशीर्वाद भी मांगा। उन्होंने लंगर में बैठकर प्रसाद भी चखा था। सीएम योगी ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि पूज्य संत रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धन यूपी की सांस्कृतिक नगरी काशी में है और अलसुबह संत शिरोमणि के दर पर सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे। उन्होंने संत रविदास महाराज के मंदिर में मत्था टेका। तो ये चंद तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी सबसे पहले पहुंचे मंदिर और वहां पर शीश नवाते नजर आए। बीच में जो तस्वीर आप देख पाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने कहा कि वाराणसी जन्मस्थली है संत रविदास की, हमारा सौभाग्य है। और तीसरी तस्वीर प्रियंका और राहुल गांधी की आप देख पाएंगे टीवी स्क्रीन पर। इस दौरान उन्होंने मंदिर पहुंच करके शीश भी नवाया और साथ में पंगत में बैठे तमाम जो लोग प्रसाद चख रहे थे उनको प्रसाद वितरण करते भी नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर मंगलवार की देर रात हुए हमले को लेकर बीजेपी ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। पार्टी इसकी शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे। यूपी चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय से पैदल ही चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा। यहां अनुराग ने चुनाव आयोग के अधिकारी को बीजेपी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल में ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। गौरतलब ये भी है कि बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में उतारा है। तो वहीं इस पूरे मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सुनिए। केंद्रीय मंत्री श्री बघेल के द्वारा थाना करहल पर आकर सूचना दी गई कि उनके कॉन्वॉय को अटैक किया गया है और उस जिसमें वो खुद वादी हैं तथा उन्होंने 2 व्यक्तियों को नामजद किया है तथा 20-25 अन्य अज्ञात हैं। इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद व्यक्ति को और एक अज्ञात की गिरफ्तारी कर ली है और इसमें पूरी वहाँ पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। आईजी रेंज वहीं कैंप कर रहे हैं तथा वहाँ जो चुनाव आयोग के मानक के हिसाब से सभी बूथों की पे जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है उसका पुनरीक्षण भी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किया गया है और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि आगे किसी तरह की घटना न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीतापुर में पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के लिए वोटिंग की अपील की। पीएम मोदी ने इस दौरान बीजेपी का मतलब भी बताया। उन्होंने कहा, यूपी में बीजेपी सरकार होने का मतलब है दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज पर बराबर कंट्रोल, पूजा पर्वों को मनाने की खुली स्वतंत्रता, बहनों बेटियों की मंचलों से सुरक्षा। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के दौरान सरकार ने मजबूती से काम किया है। वहीं सपा को घेरते हुए पीएम ने यह भी कहा कि 2007 से 2017 तक के बीच 10 साल में इन्होंने 2 लाख से भी कम सरकारी नौकरियां यूपी के युवाओं को दी थीं, जबकि योगी जी की सरकार ने 5 साल में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं।
आपका ये उत्साह बता रहा है कि यूपी में अगले 5 चरणों में भी बीजेपी का ही परचम लहराएगा। अब आप सभी को मिलकर के भाजपा को रिकॉर्ड सीटों से जिताना है। 2017 में जो रिकॉर्ड यूपी के लोगों ने बनाया, अब आपको अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है। आज संत रविदास जी की जन्म जयंती भी है। रविदास जी के अनेकों मंदिरों में अनेक भक्त जुटे हुए हैं। आज सुबह मुझे भी दिल्ली में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी विश्राम धाम मंदिर में जाने का सौभाग्य मिला। अनुसूचित वर्ग के हमारे 3 करोड़ भाइयों और बहनों को भी भाजपा सरकार मुफ्त राशन दे रही है। करीब 3 करोड़ साथी सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के भी है। अल्पसंख्यक समाज के भी लाखों साथियों को इसका लाभ मिल रहा है। जब गरीब की तकलीफ का एहसास हो तो ऐसे ही काम होता है, ऐसे ही काम किया जाता है। गरीब का राशन जो पहले माफिया लूट लेता था, उसका एक एक दाना आज गरीब के घर पहुंच रहा है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात मुख्तार अंसारी की होगी। भाजपा का संकल्प है युवाओं को सक्षम बनाएगी सरकार। मिलेगा 2 करोड़ टैबलेट्स या स्मार्टफोन का उपहार। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात मुख्तार अंसारी की। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत मिली है। मऊ कोर्ट ने बुधवार को गैंगस्टर एक्ट के एक केस में जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। रिहाई का आदेश बांदा जेल के अधीक्षक के पास भेजा गया। हालांकि दूसरे मुकदमे में अभी भी लंबित हैं, इसलिए अंसारी को अभी जेल में ही रहना होगा। आपको ये बता दें कि मुख्तार अंसारी को साल 2010 में मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज केस एमपी एमएलए कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी और न्यायाधीश दिनेश चौरसिया ने यह आदेश जारी किया है। चूंकि गैंगस्टर एक्ट में अधिकतम सजा 10 साल की है और मुख्तार इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद से लगातार जेल में ही बंद है। मुख्तार अंसारी जो है गैंगस्टर थाना दक्षिण टोला अंतर्गत धारा 3। तो आपको बता दें मुख्तार अंसारी को अभी फिलहाल जेल में ही रहना होगा, ऐसा कहा जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट पे ही अभी जमानत मिली है और 1 लाख का निजी मुचलका भरना पड़ा है मुख्तार अंसारी को। आपको बता दें मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से इस बार विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करते नजर आए हैं। मऊ सदर सीट वही सीट जहां से हमेशा मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ते थे। तौकीर हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। तौकीर, आपसे समझना चाहेंगे, गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को बेल तो जरूर मिल गई, लेकिन ये राहत की तरीके से नहीं है, क्योंकि अभी भी जेल में रहना होगा और जेल की रोटी खानी ही पड़ेगी। देखिए,
चलिए इसके पीछे भी एक कारण रहा है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट में जब वकील जो मुख्तार अंसारी के थे दरोगा सिंह, उन्होंने अपील की थी कि गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान नहीं है, तो फिर 12 साल से उनके ऊपर यह क्यों लगा रखा गया है, क्योंकि 2010 में उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा लिखा गया था और गैंगस्टर एक्ट के बाद लगने के बाद 12 साल से लगातार जेल में है। तो ऐसे में वो अपनी उस सजा जो मैक्सिमम सजा है उससे ज्यादा वो जेल लगा चुके हैं, तो फिर गैंगस्टर एक्ट में उनको जमानत करना तय माना जा रहा था, क्योंकि जब प्रावधान 10 साल का था और 12 साल ज्यादा वो जेल में थे। बिल्कुल है। लेकिन जो अगर बात करेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो 7 साल में करीब उनके ऊपर 12 मुकदमे लिखे गए और 3 मुकदमे पुराने थे, तो टोटल 15 मुकदमे उनके दर्ज थे, जिसमें 12 मुकदमे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के दौरान लिखे गए। इसमें एक मुकदमा हाल फिलहाल था कि को लेकर जब बाराबंकी के एम्बुलेंस को लेकर पंजाब जेल गए थे और पंजाब जेल में बाराबंकी के नंबर की एम्बुलेंस नजर आई, इसको लेकर विवाद छिड़ा और मुख्तार अंसारी को सवाल खड़े हुए कि बाराबंकी से एक एम्बुलेंस के साथ क्या कर रही है। फिर उनके खिलाफ बाराबंकी में भी एक केस दर्ज किया। ऐसी ही संपत्ति को लेकर कुछ मुकदमे दर्ज किए गए, तो टोटल जो 12 मुकदमे सिर्फ योगी सरकार में दर्ज किए गए हैं। माना जा रहा है कि उसमें भी जल्द बेल मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बड़ा मामला जो था वो गैंगस्टर के साथ 120 का था। एक मुकदमा सबसे ज्यादा बड़ा हत्याकांड का था, उसमें भी सारे जो गवाह थे अब उस पर कई लोगों ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं कि 7वां चरण आते आते हो सकता है कि प्रचार अभियान के दौरान हमको मुख्तार अंसारी सड़कों पर अपने बेटे के लिए वोट मांगते नजर आ जाएं। बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात देवभूमि की करेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद राजनीतिक दलों के नेता थोड़े फुर्सत में नजर आ रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और लालकुआं से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में काफी मेहनत करनी पड़ी। हरीश रावत ने यह भी कहा कि वो लगातार पंजाब के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि उत्तराखंड में हम जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शरीर थकान कुछ ज्यादा ही असर लग रही है, जैसे जरा ठीक होता हूं तो निकलेंगे। और हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जितने में शक्ति है कांग्रेस के लिए काम करेंगे। पंजाब में अभी मैं 2 घंटे वही काम कर रहा था, सब संपर्क करने की, लोगों से बातचीत करने की। कांग्रेस इस समय स्पष्ट वेक्टर के तौर पर है। लोग अपॉर्चुनिटी कोई स्टेट नहीं छोड़ना चाहता कि कांग्रेस लानी है। पंजाब हम जीतने जा रहे हैं, पंजाब उत्तराखंड हमने जीत लिया है और पंजाब हम जीतने जा रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी, गोवा में कांग्रेस गवर्नमेंट बन रही है। तो हरीश रावत को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि चुनाव हुआ है, अभी थोड़ी सी थकान है, थकान के बाद पंजाब की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या इसको ये भी समझा जाए कि चरणजीत सिंह चन्नी की स्थितियां उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है और हरीश रावत उन चुनावों में कूदना नहीं चाहते, भले ही मुंह से बोल रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामनगर के बैल पड़ाव क्षेत्र में तेज रफ्तार से आते हुए टैंकर ने बाइक में सवार 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में रेफर कर दिया गया। तो दुखद यह हादसे में एक युवक की मौत की खबर है।